हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप ऑफ बोन्स। बोन्स ह्यूमन स्केलेटन का एसेंशियल पार्ट है। ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ बोन्स। बोन्स हम ह्यूमन के केस में टोटल 206 बोन्स होती हैं और इन 206 बोन्स को इनकी मॉर्फोलॉजी यानी इनकी शेप और साइज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप? पहला टाइप है लॉन्ग बोन्स, दूसरा है शॉर्ट बोन्स, तीसरा है फ्लैट बोन्स, चौथा है इरेगुलर बोन्स, पांचवा टाइप है सिसेमोइड बोन्स। तो ये है मॉर्फोलॉजी के बेस पे बोन्स के 5 टाइप। वन बाय वन इनको डिटेल में समझेंगे। पहला है लॉन्ग बोन्स। हर एक वो बोन जिसकी लंबाई ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, उन बोन्स को रखा जाता है लॉन्ग बोन की कैटेगरी में। डायग्राम से समझेंगे। इस तरह की जो बोन्स हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होगी उनकी चौड़ाई से, यानी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम, ठीक है। तो इन बोन्स को रखा जाता है लॉन्ग बोन की कैटेगरी में, ठीक है। एग्जाम्पल है लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स यानी हमारी बाजू और टांगों की हड्डियां। बाजू और टांगों की कौन कौन सी हड्डियां लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में आती हैं, देखेंगे डायग्राम से। ह्यूमरस जो कि शोल्डर से लेके कोहनी वाले एरिया तक की बोन है, वो है ह्यूमरस। इसके बाद आती है रेडियस और अल्ना, ये कोहनी से लेके रिस्ट एरिया तक की 2 बोन्स है। इसके बाद आती है आपकी मेटाकार्पल, हथेली वाली बोन्स, और फेलेंजिस, फिंगर वाली बोन्स, ठीक है। ये होगी बाजू की वो बोन्स जिनको लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद आती है लेग बोन्स, लेग वाली यानी टांगों वाली बोन्स, फीमर, हिप एरिया से लेके ये है नी एरिया तक की बोन, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है, ठीक है। नी एरिया से लेके एंकल एरिया तक 2 बोन्स है। कौन कौन सी? टिबिया और फिबुला, ठीक है। एंकल से आगे आती है मेटाटार्सल बोन्स और फेलेंजिस यानी फिंगर वाली बोन्स, ठीक है। तो ये वो बोन्स हैं बाजू और टांगों की जिनको लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, फीमर, टिबिया और फिबुला, आप देख सकते हैं ये बोन लंबी है, इनको लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बट इन जनरल बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये हाथों की बोन जो है मेटाकार्पल और फेलेंजिस, और फुट वाली बोन्स मेटाटार्सल और फेलेंजिस, ये बोन्स देखने में बहुत छोटी हैं, फिर भी इन बोन्स को लॉन्ग बोन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, तो समझेंगे। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि हर एक वो बोन जिसकी लंबाई ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, वो आएंगी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं हाथ में हमारी हथेली वाली बोन यानी मेटाकार्पल बोन, ये लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, ठीक है। सेम उसी तरह फेलेंजिस यानी फिंगर वाली बोन जो है, इनकी भी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, ठीक है। तो इन बोन्स को इसीलिए लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि लॉन्ग बोन की डेफिनेशन ही ये है कि जिनकी लंबाई ज्यादा होगी उनकी चौड़ाई से, उन बोन्स को रखा जाएगा लॉन्ग बोन की कैटेगरी में, ठीक है। अब इन बोन का फंक्शन क्या रहता है? ये हेल्प करती है मूवमेंट और फिजिकल सपोर्ट में। मूवमेंट जैसे कि हमारी बेसिक मूवमेंट हो गई, वॉक, रनिंग, जॉगिंग, ठीक है, और हमारे हाथों की मूवमेंट हो गई, ठीक है। ये है लॉन्ग बोन के फंक्शन। अब बारी आती है दूसरे टाइप शॉर्ट बोन्स की। तो शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में उन बोन्स को रखा गया है जिनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। एकदम इक्वल नहीं होगी बट ऑलमोस्ट इक्वल होगी। शॉर्ट बोन जो है क्यूबॉइड शेप की होती है, इस तरह की शेप रहती है, क्यूब शेप की ये बोन्स होती हैं और साइज में छोटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है कार्पल और टार्सल बोन्स। देखेंगे डायग्राम में कहाँ प्रेजेंट है ये बोन। कार्पल हमारी रिस्ट एरिया वाली बोन्स, ठीक है। ये रही हमारी कार्पल बोन्स जो कि क्यूब शेप की बोन है और साइज में छोटी होती है। बात करें दूसरे एग्जांपल टार्सल्स की, ये हमारी एडी वाली यानी एंकल एरिया में ये बोन प्रेजेंट होती है, ये भी क्यूब शेप की छोटे साइज की बोन होती है। कार्पल और टार्सल बोन है शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल। अब इन शॉर्ट बोन्स का फंक्शन क्या रहता है? ये हेल्प करती है वेट होल्ड करने में, इनमें वेट होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब भी हम अपने हाथों से कोई भारी सामान उठाते हैं ना, तो उस वेट को होल्ड करने का काम करती है ये कार्पल बोन्स, ठीक है। सेम उसी तरह टार्सल बोन जो है, जैसे हम खड़े हैं या हम वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे वेट को होल्ड करने का काम करती है टार्सल बोन्स। तो कार्पल और टार्सल बोन जो है इनमें वेट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये हो गया इनका फंक्शन। अब बारी आती है नेक्स्ट टाइप फ्लैट बोन्स की। फ्लैट बोन नाम से ही पता चल रहा है ये फ्लैट होंगी, पतली है और साथ ही दबी हुई बोन्स होती हैं। जिस तरह से एक पेपर होता है ना, पतला होता है, दबा हुआ होता है, सेम उसी टाइप की ये बोन्स होती है, पतली और दबी हुई। फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन्स, रिब्स, स्टर्नम और स्कैपुला। डायग्राम में देखेंगे कहां कहां ये बोन्स प्रेजेंट है। ये रही आपकी क्रेनियल बोन्स जो कि स्कल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। रिब्स
हमारी चेस्ट एरिया वाली बोन यानी पसलियां, ठीक है। स्टर्नम, रिब्स जुड़ी होती है हमारी स्टर्नम बोन के साथ। इसके बाद आती है स्कैपुला, बैक बोन यानी बैक एरिया में ये बोन प्रेजेंट होती है, दो बोन्स होती है, ट्राइंगुलर शेप की ये बोन होती है, ठीक है। ये हो गई स्कैपुला। तो फ्लैट बोन के ये है एग्जांपल। और इन बोन्स का फंक्शन क्या रहता है, ये हेल्प करती है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में। डायग्राम से समझेंगे, क्रेनियल बोन जो है, क्रेनियल बोन के अंदर सटा हुआ होता है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है हमारी क्रेनियल बोन्स। और भी इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारी लंग्स हो गई, हार्ट हो गई, ठीक है, लीवर, किडनी, स्टमक, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा रिब केज यानी रिब और स्टर्नम बोन्स, ठीक है। तो फ्लैट बोन का फंक्शन हुआ इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट टाइप है इरेगुलर बोन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होगी, यानी इरेगुलर शेप की ये बोन्स होती हैं। एग्जाम्पल है फेशियल बोन और वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। डायग्राम से समझेंगे, ये रही फेशियल बोन यानी हमारी चेहरे वाली बोन, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक सिंगल हड्डी नहीं होती, 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है हमारी रीढ़ की हड्डी। इन 26 हड्डियों को 5 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है। अब इनकी शेप को देखेंगे, ना ही ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में फिट हो रही है शेप के अकॉर्डिंग, ना ही फ्लैट बोन की कैटेगरी में, ना शॉर्ट बोन की कैटेगरी में, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर शेप है ही नहीं, इसीलिए इनको रखा गया है इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए फेशियल बोन और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये हो गए इरेगुलर बोन्स। नेक्स्ट टाइप है सिसेमॉइड बोन्स। सिसेमॉइड वर्ड जो है वो लिया गया है वर्ड सेसम से, जिसका मतलब है तिल, ठीक है। और ऑइड का मतलब है उसके जैसा। ये वर्ड यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो सिसेमॉइड का मतलब क्या हो गया? तिल के जैसा। सिसेमॉइड बोन मींस तिल के जैसी बोन, ठीक है। सिसेमॉइड बोन जो है छोटी होती है और तिल की शेप की ये बोन होती है। एग्जाम्पल है नी बोन यानी हमारी घुटने वाली बोन, जिसे कहते हैं पटेला, ठीक है। ये रही हमारी घुटने वाली बोन, पटेला बोन, ठीक है। नी बोन, पटेला के अलावा और भी इसके एग्जाम्पल है सिसेमॉइड बोन के। वो है कहाँ प्रेजेंट है सिसेमॉइड बोन? हमारे हैंड में और हमारे फुट में, ठीक है। हमारे हाथ और पैर में ये बोन प्रेजेंट होती है। हाथ और पैर में जो बोन है सिसेमॉइड बोन, वो बहुत ही छोटे साइज की होती है। पटेला बोन जो है सिसेमॉइड बोन में, सारी जितनी भी सिसेमॉइड बोन है इनमें सबसे बड़ी बोन है पटेला, ठीक है, सिसेमॉइड बोन में। इसके बाद आती है बारी फंक्शन की। तो सिसेमॉइड बोन का फंक्शन क्या रहता है? ये मेंटेन करती है प्रेशर को, किसके प्रेशर को? टेंडन के प्रेशर को मेंटेन करती है। अब ये टेंडन क्या है? टेंडन है मसल और बोन्स के जो अटैचमेंट होता है, कनेक्शन होता है, उसे कहते हैं टेंडन, ठीक है। समझेंगे, ये थाई रीजन में मसल्स का इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल ग्रुप रहता है, उसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, ठीक है। और ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल जो है वो अटैच हुए होते हैं इस बोन के साथ, थाई वाली बोन जिसे कहते हैं फीमर, ठीक है। फीमर बोन के साथ अटैच हुए हैं मसल, तो इस कनेक्शन को क्या कहेंगे? टेंडन, ठीक है। और ये टेंडन जो है इनका इंसर्शन हुआ होता है टिबिया बोन के ऊपर, जो बोन घुटने से नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इस बोन के ऊपर इनका इंसर्शन हुआ होता है। अब इन मसल्स का इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रुप है, इनका प्रेशर इतना ज्यादा होगा टिबिया के ऊपर कि ये इन मसल्स को फाड़ के बाहर निकल सकती है टिबिया बोन। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस प्रेशर को, ये जो थाई का प्रेशर है, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है पटेला, ठीक है, नी बोन पटेला, जो कि इस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है पटेला बोन, ठीक है। तो सिसेमॉइड बोन का फंक्शन हो गया टेंडन के प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। ये थी हमारी बॉडी की 5 टाइप की हड्डियां। कौन कौन सी? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन और सिसेमॉइड बोन, जिनको आज हमने डिटेल में समझा। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो इस तरह से जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ बोन्स, या किसी पर्टिकुलर एक बोन के बारे में पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय सिसेमॉइड बोन? या आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटाकार्पल यानी हमारी हथेली वाली बोन्स और फेलेंजिस यानी हमारी फिंगर वाली बोन्स, ये देखने में छोटे साइज की है, फिर भी इनको लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जनरल एग्जाम्पल था किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज सिसेमॉइड बोन? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि सिसेमॉइड बोन कौन सी है, ह्यूमरस, रेडियस, रिब्स या पटेला। दूसरा एग्जाम्पल, क्रेनियल बोन्स आर विच टाइप ऑफ बोन्स, सेसेमॉइड, फ्लैट, लॉन्ग या इरेगुलर। इन दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आंसर। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही
इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आई रियली फील हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। धन्यवाद।